नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम आकाश। आकाश की रोज़ रोज़ की बातों में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है कॉर्पोरेट के कुछ माइनस पॉइंट के बारे में। यहाँ ये होता है कि आपको कॉर्पोरेट कल्चर तो मिलता ही है, पर कभी कभी ये होता है कि यहाँ कुछ एम्प्लॉय होते हैं जो मेंटली अनस्टेबिलिटी को फील करते हैं, वर्क प्रेशर को फील करते हैं। कॉर्पोरेट में एक चीज़ मैंने अक्सर देखा है कि यहाँ लॉगिन तो फिक्स होता है, लॉग आउट कभी फिक्स नहीं होता। कभी कभी ऑफिस के बाद भी आपको मेल्स और रिपोर्ट्स या प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करना ही पड़ता है। और मैंने एक चीज़ देखा है कि कॉर्पोरेट में कई बार ऐसा होता है कि जूनियर्स के अच्छे कामों का क्रेडिट सीनियर्स ले जाते हैं। तो जब भी आप कॉर्पोरेट ज्वाइन करते हैं तो इन सभी चीज़ों को फेस करना भी आपको ज़रूरी होता है। बात ऐसी है कि कहते हैं ना कि कॉर्पोरेट कभी आपका होता नहीं, आप एक रिसोर्स ही होते हो वहाँ। तो होता है कि जब आप कॉर्पोरेट ज्वाइन करते हो तो अच्छी बातें तो हैं, पर कभी कभी वहाँ ऐसी बातों को फेस करना पड़ता है जो समझ से बाहर होता है। कभी कभी आपके सीनियर्स आपके प्रॉब्लम नहीं समझते, कभी मेडिकल इशूज़ को नहीं समझते। कभी वो बोलते हैं कि आप मुझे वीडियो कॉल करके दिखाएं आप हॉस्पिटल में हो कि नहीं। कभी वो कहते हैं अपना मेडिकल रिपोर्ट भेजिए आप हो कि नहीं। मैंने रिसेंटली ऐसा फेस किया है जब मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता था। तो मैं अक्सर एक चीज़ कहूँगा कि ऑफिस का कल्चर भी बहुत मायने रखता है। अगर आप ज्वाइन करते हो, कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस आप ज्वाइन करते हो, डेली स्ट्रगल ये करता है कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कि कभी कभी ट्रैफिक के चक्कर में या कभी कभी कुछ इश्यूज़ के कारण लेट हो जाता है, पर उसके लिए भी कुछ कॉर्पोरेट में उनको मेल चाहिए कि आप लेट क्यों हुए। उसका रिटर्न मेल चाहिए होता है, उनको प्रूफ चाहिए होता है, हमें बताइए क्या है कैसा है। और ऑफिस की पॉलिसीज़ में मुझे सबसे अजीब ये लगता है कि काम आप उनको टाइम से चाहिए, पर कभी कभी ये होता है कि जब आपको इमरजेंसी होती है, छुट्टियों की नीड्स होती है, तो छुट्टियों के लिए आपको एक हफ्ते पहले बोलना पड़ता है, फिर भी फिक्स नहीं कि अप्रूव होगा कि नहीं। और अक्सर ये होता है कि आपको एक प्रॉपर मेल भेजना पड़ता है, उस मेल पे कंटिन्यू रिप्लाई करना पड़ता है कि सर मेरे लीव का क्या हुआ, कैसा हुआ। ये सब चीज़ें कॉर्पोरेट के माइनस पॉइंट हैं। और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी दे जाता है कई बार कॉर्पोरेट में। कभी भी टारगेट्स हाई चले जाते हैं। टीम वर्क के नाम पे आपको बोला जाता है कि वो लीव्स पे है, उनके टारगेट भी आप कंप्लीट किए। टीम वर्क का मतलब ये नहीं कि आप किसी बंदे को मेंटली प्रेशराइज कीजिए। काम और टारगेट तो फिक्स होता है, बट कभी कभी उसके बीच में एक्स्ट्रा करिकुलर्स होने के बाद भी आपको टारगेट अचीव करना है। ये रूल मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता अक्सर। और इनकी सैलरी पॉलिसी जो होती है ना कि टाइम से सैलरी आ जाएगी, ये प्रोमिसेस वो प्रोमिसेस। हर कॉर्पोरेट की कुछ कॉर्पोरेट में ऐसा भी होता है कि जब सैलरी की बात होती है तो आ जाएगी, कल आएगी करके वो टाइम एक्सटेंड हो ही जाता है। कुछ लोगों के EMIs होते हैं, कुछ लोगों के पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, ये कंपनी को समझना चाहिए। और जितने भी गर्ल्स एम्प्लॉय हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप जब भी कॉर्पोरेट जाते हो तो क्लियर एंड कट बात कीजिए कि यहाँ वर्क कल्चर कैसा है, पॉलिसीज़ कैसी। क्योंकि पॉलिसी पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बिना पॉलिसी पढ़े आप कभी भी कॉर्पोरेट मत ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अक्सर ये होता है कि ज्वाइनिंग के बाद ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जो आपको भी पता नहीं होती। आप तो ज्वाइन कर लेते हो कंपनी अच्छी है करके, पर कई बार होता है कि ज्वाइनिंग के बाद हमको पॉलिसीज़ पता चलती है कि ये पॉलिसी है वो पॉलिसी है। फेक प्रॉमिसेस तो रहते हैं टाइम से। इसका माइनस पॉइंट ये भी है कि टाइम से कभी अप्रेजल नहीं मिलता, आपके बोनस के पैसे रोक दिए जाते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान देते हुए आप कॉर्पोरेट ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको अगर कॉर्पोरेट के किसी और टॉपिक में चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपकी इच्छा हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों।